लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं गति चैप्टर से। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला न्यूमेरिकल बोल रहा है इसमें एक वस्तु अगर 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो अगला 16 मीटर की दूरी और 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु का औसत चाल क्या होगा? वस्तु का औसत चाल क्या होगा? ठीक है, हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले देखते हैं, जैसा कि हम औसत चाल बराबर बोल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटा इस दूरी को तय करने में जितना समय लगा, यानी दूरी तय करने में लगा कुल समय, यानी तो आप देख सकते हैं कुल दूरी क्या है, देख लेते हैं। देखिए, अगर हम पहला कंडीशन दिया हुआ है फर्स्ट कंडीशन में कि ये 16 मीटर की दूरी जो है 4 सेकंड में तय करती है, यानी इसको आप अगर S1 मानते हैं, इसको S1 बराबर अगर 16 मीटर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर T1 भी दिया हुआ है आपके लिए, 4 सेकंड दिया हुआ है, यानी 4 सेकंड में ये 16 मीटर फर्स्ट कंडीशन में। फिर सेकंड कंडीशन की बात है, तो सेकंड कंडीशन में ये बोल रहा है कि ये 16 मीटर की फिर दूरी तय करती है और इसके लिए अब 2 सेकंड लेती है। कितना? 2 सेकंड लेती है। तो ये हो गया S2, इसको मान लेते हैं, और ये भी है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 मीटर, और अगर T2 माने इसको तो कितना हो जाएगा? 2 सेकंड। आप तो यहाँ से आप देख सकते हैं S टोटल कितना दिया हुआ है, 16 32 मीटर, और T टोटल कितना दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 6 सेकंड दिया हुआ है। कितना? 6 सेकंड दिया हुआ है। तो अब इसी को आप अगर आप फॉर्मूले में पुट कीजिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डालते हैं, जैसा कि देखिए, तो औसत चाल देखिए, इसको नीचे डालते हैं, यानी V एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डालिए यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस हो गया आपको 32 मीटर, और बट्टे में टोटल टाइम हो गया आपको 6 सेकेंड। काट के आप जैसा लिख सकते हैं, अब काटिएगा तो आएगा आपको 2 3 6 और 16 2 32, यानी 16/3 मीटर पर सेकेंड। 16/3 मीटर पर सेकेंड क्या है? इसका औसत चाल हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आगे देख रहे हैं। चलिए, कोई नहीं, अगला क्वेश्चन अब देख रहे हैं। दिया हुआ है कि कोई कार 30 किमी की दूरी 40 किलोमीटर की एक समान चाल से, देखिए बोल रहा है कि कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कि एक समान चाल से तय करती है तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की
एक समान चाल से तय करती है। ठीक, कार की औसत चाल क्या है? यहां भी औसत चाल से प्रश्न पूछ रहा है, बोल रहा है कार की औसत चाल क्या है। यानी अगला क्वेश्चन भी आपका ये औसत चाल से ही है, अगला क्वेश्चन भी औसत चाल से ही है। तो देखते हैं यहाँ भी क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 30 किलोमीटर की दूरी, यानी ये कहीं ना कहीं क्या दिया हुआ है, ये आपका एस दिया हुआ है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ डिस्टेंस 2 दिया हुआ है, एक 30 किलोमीटर अलग, एक 30 किलोमीटर अलग। तो इसको S1 कीजिए और इसको S2 कर सकते हैं। तो लीजिए S1 हम कर लिए कितना 30 किलोमीटर, और S2 जैसा कि आपको दिया है वो भी दिया हुआ है 30 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए, और यहाँ से अगर ये 40 किलोमीटर है दिया हुआ है और यहाँ भी 20 किलोमीटर दिया हुआ है, चलिए तो इस रफ्तार को हम मान लेते हैं V1 और इसको V2 चल सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर V1 दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको देख सकते हैं ये V2 दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आगे देखें इसको आगे, तो आपको पता क्या है, S पता है, V1 पता है। तो इस कंडीशन में आप अगर इतनी 30 किलोमीटर की दूरी है और उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा के पास चल रही है, तय करती है, तो आप 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है इसको आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको मानते हैं T1, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा S/V। तो यहाँ पर S1 है, तो इसलिए S1/V1, तो बैठा दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर बटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए काटिए, देखिए कट गया, यानी यहां से आ जाएगा आपका 3/4 आवर, 3/4 आवर। ठीक, अब देखिए अगला, अब यहाँ इस कंडीशन में हम T2 निकाल सकते हैं, कितना समय लगा है इस 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, रफ्तार है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ठीक है, देखिए यहाँ से भी वही हो जाएगा फिर S2/V2, और आप देख सकते हैं जैसा कि दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है 30 किलोमीटर और ये दिया हुआ है आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, ये किलोमीटर कैंसिल, 0 कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ आगे आप खुद देख सकते हैं कितना गया 3/2 आवर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहे तो देखिए एस टोटल कितना हो गया 30 60 किलोमीटर, और यहाँ से देखिए टी टोटल, तो ये आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 3/2 आवर। तो ठीक है, इसी को आप फॉर्मूले में अगर डालिएगा तो देखिए, या टी टोटल को थोड़ा सा अच्छा से ही कर लेते हैं। देखिए जैसा कि ये 4 हो जाएगा, 3 2 2 4 2 3 6 इतना आवर। अब देखिए ये आ गया 639 9/4 आवर। ठीक, यानी टी टोटल आपको आ गया 9/4 आवर। अब जैसा कि हम जानते हैं औसत चाल या वी एवरेज, औसत चाल या वी एवरेज एक ही चीज है, इसको औसत चाल बोलिए या वी एवरेज बोलिए, एक ही चीज है, और ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए पुट कीजिए, टोटल डिस्टेंस आप देख रहे हैं जैसा कि कितना है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम आप देख सकते हैं 9/4 आवर, 9/4 आवर। ठीक, अब इसको देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, इसको 9 ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये किलोमीटर पर आवर, और शायद कटने वाला है कुछ कर लेते हैं। देखिए 3 3 9 और ये 20 कितना आ जाएगा
20 चौक 80 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसको अगर तोड़ना चाहे तो तोड़ लीजिए। 3 दूना 6, 2 0 3 6 18, 2 0 3 6 18, 26.6, यानी इतना किलोमीटर पर आवर। इसको दशमलव में का पूर्णांक में ले जाइए, किलोमीटर पर आवर। इसका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा, यानी टोटल एवरेज स्पीड कितना हो गया इसका? 26.2/3 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन और भी देख सकते हैं, अगर औसत चाल से कुछ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और है कि नहीं। एक क्वेश्चन और मिल रहा है, देख रहे हैं। मिटाते हैं इसको, फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। देखिए दिया हुआ है ऊषा 90 मीटर लंबे तरंगताल। ऊषा 90 मीटर लंबे तरंगताल, तरंगताल यानी स्विमिंग पूल, इसको लिखते हैं स्विमिंग पूल में तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ, तक सरल रेखीय पथ, सरल रेखीय पथ पर जाती है, पर जाती है, जाती है तथा वापस आती है, तथा वापस आती है, तथा वापस आती है। ठीक है। इस दौरान वह कुल, इस दौरान वह कुल 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कि दूरी 1 मिनट में तय करती है, 1 मिनट में तय करती है। ऊषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। ऊषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जैसा कि औसत चाल और औसत वेग, या दोनों पूछा गया। पहले कंडीशन समझते हैं क्या है। बोल रहा है कि ऊषा 90, क्वेश्चन फिर से मिला लेते हैं कहीं कुछ मिस ना हुआ हो। ऊषा 90 मीटर लंबे तरंगताल में तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। ऊषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए कंडीशन को समझते हैं डायग्राम से जरा। मान लिया जाए ऊषा ए बिंदु से तैरना स्टार्ट करती है और बी बिंदु तक जाती है। ठीक, बी बिंदु तक जाती है और इसके बीच की दूरी जैसा कि हमको दिया हुआ है 90 मीटर। तो बोल रहा है कि एक बार गई और फिर दोबारा वापस भी आई, तो जाने में और आने में टोटल, यानी जाने में यानी S1 90 मीटर और आने में यानी S2 ये भी 90 मीटर, यानी टोटल कुल दूरी हो जाएगा 180 मीटर।
ठीक। फिर बोला कि 180 मीटर की दूरी वह 1 मिनट में तय करती है, 1 मिनट में तय करती है। एक बार गई और यूं वापस आई, ठीक। 90 गई 90 आई, तो दूरी तो हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 180 मीटर। और आपको समय भी दिया हुआ है, इसके लिए ये समय लेती है, समय जो लेती है वो हो जाएगा आपका 1 मिनट। तो ऐसा करते देखिए, सॉरी थोड़ा सा गलती हमने इधर किया है, 180 किलोमीटर ये मीटर ही है। 1 मिनट, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया हुआ है तो मीटर प्रति मिनट ठीक नहीं होगा, और इसे हम इसके सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 1 मिनट में हम जानते हैं 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो ठीक है, अब क्या बोल रहा है, औसत वेग, औसत चाल निकालने के लिए, सॉरी पहला बोला है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कीजिए यहाँ पर, अब देखिए एस टोटल आपका हो गया कितना 180 मीटर अपॉन ये हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक। 60 सेकेंड, ये कितना आ गया, आप जैसे कि देख सकते हैं काटने के बाद आ जाएगा आपको 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ये तो आ गया आपका औसत चाल आ गया, लेकिन अभी आपका एक भाग आया है औसत चाल, लेकिन अभी औसत वेग आना बाकी है। पहले औसत चाल और वेग में थोड़ा सा अंतर समझिए। औसत चाल क्या होता है, आप किसी भी दूरी को ट्रेवल कर रहे हैं, मानिए आप किसी भी रास्ते से जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है, दाएं जा रहे हैं बाएं जा रहे हैं, लेकिन आप दूरी ट्रेवल कर रहे हैं, और उस दौरान आपको जो समय लगा है, उस दौरान जो आपको दूरी तय करने में समय लगा है, तो उस टोटल दूरी और उस टोटल समय, इस दोनों का जो अनुपात होगा उसे हम क्या बोलते हैं, औसत चाल। लेकिन वेग में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि वेग क्या एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी अब जानते हैं वेक्टर का मतलब है कि उसमें दिशा भी होगी और उसका परिमाण भी होगा, और दिशा होगी परिमाण भी होगा, तो देखते हैं। तो अब देखिए इस हिसाब से अगर सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वेग को, औसत वेग को, तो देखिए औसत वेग होता क्या है, औसत वेग पहले इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, बोल रहा है कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कुल विस्थापन बटा कुल समय, अब खुद सोचिए। और विस्थापन क्या होता है कि आप विस्थापन निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप जहां खड़े हैं, अगर आप सीधी रेखा में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका विस्थापन बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप पुनः लौट कर यहां से जैसे ही चले, एक बार इधर गए तो क्या हो रहा है, आपका विस्थापन ऐड हो रहा है, लेकिन पता चला कि आप यहाँ हैं, आप फिर से यहाँ आ गए, इसका मतलब क्या विस्थापन, अब आपका विस्थापन फिर से ये घट गया है, क्योंकि विस्थापन का मतलब ही होता है कि अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम की तुलना में आप देखिए आपका प्रारंभिक स्थान कहाँ है, तो आप देख सकते हैं अंतिम की तुलना प्रारंभिक अब क्या आपके नजदीक है, तो नजदीक है तो आपका विस्थापन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ भी लग रहा है, 90 से स्टार्ट, यहाँ देखिए पहली कंडीशन में क्या गया है, ये 90 तक गया है, ये 90 तक गया है, लेकिन अगले कंडीशन में क्या है, 90 से वापस आ गया है। अब कहाँ पे वापस आ गया, तो देखिए वो जहां गया था, ए से गया था, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से ये यहाँ गया था, और फिर अगले कंडीशन में क्या हुआ है, ये 90 लौट कर फिर से कहाँ चला गया, फिर तो उसी जगह चला गया जहां से वो तैरना स्टार्ट किया था, उसी जगह चला गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब देख सकते हैं इस ए बिंदु और फाइनल में जब पहुंचा उस ए बिंदु, दोनों के बीच में दूरी कहाँ है, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य। तो यहां बोल सकते हैं टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य। इस कंडीशन में 90 गया और 90 वापस आ गया, तो कर सकते हैं इसको 90 माइनस 90, और ये मीटर में है, और
ध्यान रहे, अब ये माइनस क्यों किए हैं पता हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 90 विस्थापन ले रहे हैं हम, क्योंकि 90 क्या है अब विस्थापन हो गया है, और विस्थापन है तो जब उल्टी दिशा में चलेगा विस्थापन क्या होता है, माइनस भी होता है। क्योंकि पहले हमने बोला है कि ये क्या है, एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। और देखिए इस दौरान आपका समय तो देखिए पहले ही बता दिया कि गया फिर आया, समय उसको लगा 1 मिनट, 1 मिनट को हमने जैसा लिखा है कितना लिखा है 60 सेकंड, तो ठीक है आप लिख दीजिए 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो आप देख सकते हैं 90 माइनस 90 कितना हो गया, 0 मीटर अपॉन 60 सेकंड। इसे कि आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपको 0 मीटर पर सेकंड, यानी इसका औसत वेग कितना हो जाएगा 0, औसत वेग कितना हो जाएगा 0, औसत वेग कितना हो जाएगा 0। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आई होगी अच्छे से। ठीक है, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, फिर देखने में भी प्रॉब्लम होती है ज़्यादा लंबा वीडियो। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में। जय हिंद।